वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डीजी। हम लोग इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न मिलता है, जो चमकदार पट्टियाँ मिलती हैं और काली पट्टी अल्टरनेट ऑर्डर में मिलती हैं, वो कितनी ब्राइट हैं, कब ब्राइट होंगी, कब डार्क होंगी, क्या कंडीशन है उनके मैक्सिमा और मिनिमा मिलने के, इंटरफेरेंस कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूरा मैं बताऊंगी आपको और आज इसी की चर्चा करूंगी। हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में इंटरफेरेंस क्या है। जब भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जैसे हमने यहाँ पर ये सोडियम वेपर लैंप लिखा, तो सोडियम को हाईली मोनोक्रोमेटिक माना जाता है, 2 लाइंस मानी जाती केवल D1 D2 लाइंस। तो अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उससे लाइट चलती, तो जो लाइट चलती है तो लाइट के बारे में हम लोग पिछले और भी वीडियो में बहुत चर्चा कर चुके हैं कि लाइट कर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन ने दी थी कि लाइट जिस सोर्स से आ रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एमिट कर रही है, वही कर्पसेल्स हैं। तो वो अगर नेचर यहाँ पर माना जाता तो जो सोर्स है कर्पसेल्स यहाँ चलिए S1 S2 से चलते भी तो स्क्रीन पर जहाँ पहुँचते वहाँ लाइट मिलती, बाकी जगह डार्क मिलता। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से लाइट के कर्पस्कुलर थ्योरी से भी कोई लेना देना नहीं, इसके पार्टिकल बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। फिर पढ़ा था लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, आपके मन में भी होगा कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो चलती है कब? जब उसके रास्ते में अपर्चर जो है या जो होल है उसका साइज लाइट की वेवलेंथ के साइज से काफ़ी बड़ा हो, तो वो उस अपर्चर होल से पास होती है और वहाँ पर इल्यूमिनेशन क्रिएट करती है। 3 कार्डबोर्ड्स वाला एक्सपेरिमेंट। अब क्या है, हमने यहाँ पर जो स्लिट ली हैं, इनके स्लिट की डायमेंशंस आप देख रहे हैं, 0.3 मिलीमीटर 0.3 मिलीमीटर है। लाइट जो वेवग्योर है ऑप्टिकल रीजन में, उसकी एवरेज वेवलेंथ के ऑर्डर का। जब अपर्चर या होल का साइज लाइट के एवरेज वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, तब लाइट का वेव मोशन, वो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर प्रूव हुआ। लाइट एक वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है और यही लाइट आगे बढ़ रही है। और तभी तो ऐसा हो रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता तो इस S1 S2 से स्ट्रेट लाइन में लाइट मिलती, बाकी जगह अंधेरा मिलता। ये पैटर्न क्यों मिल रहा, ये डार्क ब्राइट फ्रिंजेस क्यों मिल रही हैं? यही इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट जो यंग साइंटिस्ट ने किया था, वही इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरेटिकली उसकी चर्चा की थी कि ये जो लाइट डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, फ्रिंज पैटर्न क्यों बनता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे होल्ड करता है, ये S1 S2 कैसे सोर्स का काम करते हैं, लाइट का वेव मोशन कैसे प्रूफ हुआ, अब हम लोग इसको देखेंगे। आज इसकी चर्चा करते हैं। थ्योरेटिकली हमने देखा कि इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है। डिफाइन इंटरफेरेंस एंड प्रूव द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फ्रिंज पैटर्न, ये क्वेश्चन आता है अगर। तो डेफिनेशन क्या है इंटरफेरेंस की, देखिए, व्हेन 2 लाइट वेव्स, यहाँ पर आप जोड़ते हैं मोनोक्रोमेटिक, when 2 monochromatic light waves of same frequency travel in the same direction having 0 or constant phase difference superpose, then resultant intensity of light at any point is different from the sum of intensities of the 2 waves. सम ऑफ इंटेंसिटी अगर एक I1 है एक I2 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहीं पर I1 प्लस I2 होगी, कहीं पर I1 माइनस I2 होगी, ऐसा नहीं है। क्या है, डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द 2 वेव्स। एट सम पॉइंट्स I resultant is maximum where constructive interference is said to be taking place, and at some other points nearly darkness or minimum the destructive interference is said to be taking place। ये theoretical definition है।
और भी कहा जा सकता है कि द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। कैसे है, आज उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। अब आपने देखा कि ड्यू टू सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमने पढ़ा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव किसी भी मीडियम में चलती हैं तो मीडियम के पार्टिकल का जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो उन सारी वेव्स के, लाइट वेव हो या मैकेनिकल वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, उन वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। अब हमने यही चीज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो थ्योरेटिकली पढ़ी थी, आइए आज देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कंडीशन डिराइव करते हैं इसकी मैक्सिमा और मिनिमा की। तो क्या है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंज इन इंटरफेरेंस। फ्रिंज पैटर्न। अब आप देखिए कैसे, मान लिया आपने कि एक सोर्स जो ये S1 S2 मान सकते हैं, जो स्लिट ये बनी है S से, जो यहाँ दिखाया था मैंने, S एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसी के वेव फ्रंट पर सिचुएटेड है S1 S2। तो अगर हम मानते हैं कि एक वेव है जिसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx है, ठीक है, ये इस सोर्स से S1 से ऐसे आगे जा रही है। अब किसी पॉइंट P पर आती है तो इस वेव S1 से जो निकलने वाली वेव है उसकी ये एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और जो S2 सोर्स है, S2 सोर्स से निकलने वाली वेव जब P तक पहुंचती है तब S2 की जो एक्सप्रेशन है वेव की वो है y2 इक्वल टू, तो a2 साइन ओमेगा t प्लस kx, इसका एम्पलीट्यूड a1, इसका एम्पलीट्यूड a2। ये दोनों सोर्सेज S1 S2 से निकलने वाली वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस हैं। अब सोचिए ये वेव्स जब किसी पॉइंट P तक जाती हैं, इंटरफेरेंस में जब आप बताते हैं दो वेव्स, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड है, तो P तक पहुंचती हैं, तो एक x1 डिस्टेंस तय करके पहुंच रही है और एक x2 डिस्टेंस तय करके पहुंच रही है ना। तो अलग अलग पाथ है इनका। तो यहाँ पर अब जो मीडियम पार्टिकल होगा P पर, उसका SHM होगा इन दोनों के कंबाइंड SHM के रिजल्टेंट के हिसाब से, ये P का मोशन होगा, P का SHM होगा, P का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो P पर पहुँचेंगी जब ये, तो P का नेट डिस्प्लेसमेंट YR अगर हम निकालें रिजल्टेंट, वो किसके बराबर होता है, y1 प्लस y2 के। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। यहाँ पर अब y1 और y2 के एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं, अब आप देखते हो कि yr इक्वल टू जो y1 है, अगर मैं लिखूं तो y1 हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1। ये x1 डिस्टेंस तय करके P पर पहुंची है, तो अब ये वेव जो यहाँ पर SHM प्रोड्यूस करेगी मीडियम पार्टिकल जो P पर है, उसका एक्सप्रेशन है, और दूसरी SHM की इक्वेशन हो गई वो a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। हमें निकालना है कि इस P पॉइंट पर कितना एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा, इस P का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। अगर ये दोनों सेम फेज में P पर मिलती है तो इसका a1 एम्पलीट्यूड है, इसका a2 है, यहाँ पर क्या हो जाता है a1 प्लस a2, या अपोजिट में मिलती है तो a1 माइनस a2। नहीं पता है कि क्या फेज है, किस फेज में ये P पर मिल रही है दोनों वेव्स, तो कैसा SHM होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें निकालना है।
तो पहले तो ये निकाल लें कि इन दोनों वेव्स में कितना फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस के लिए आपको पता है किसी भी वेव के एक्सप्रेशन में जो साइन के बाद लिखा जाता है ब्रैकेट वाली क्वांटिटी, यही तो फेज है। तो फेज डिफरेंस अगर हम उसको लिखें फाई से, तो फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस ब्रैकेट वाला। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। कितना आ जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल, के कांस्टेंट, क्या आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। यानी कि जो वेव्स यहाँ मिलेंगी दोनों सोर्सेस से चलने के बाद, उनका फेज चेंज डिपेंड करता है उनके पाथ में क्या डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस इसे कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। और फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। 11 में पढ़ा, यही के है, के की वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये फेज डिफरेंस। अब आप देखेंगे कि मैं कैलकुलेट करूँगी कि इस पी पॉइंट पर मीडियम के इतना तो फेज डिफरेंस है वेव्स जो पहुँच रही हैं, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। उसके लिए हम अगर ये मान लेते हैं कि जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट पर पहली वेव और दूसरी वेव, दोनों वेव एसएचएम जो कराएंगी पी पॉइंट पर, उनके एक्सप्रेशंस ये हैं। तो ये उनके A1 A2 एम्पलीट्यूड्स ही तो हैं। मान लिया एक कम एम्पलीट्यूड जिसका A1 है, या डिस्टेंस इसकी x1 तय करके आई थी, उसका ये वेक्टर है, और पैरेललोग्राम से दूसरा हम जोड़ते हैं वेक्टर, इससे A2 पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, तो फाई, तो ये A1 A2 टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की तरह रिप्रेजेंट की गई और ये पैरेललोग्राम पूरा किया गया। तो अब आप देखते हो कि जो A1 A2 का जो रिजल्टेंट आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने बहुत सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आसान करने की कोशिश की है। तो ये A1 A2 इनके एम्पलीट्यूड्स है, इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पैरेललोग्राम का रिजल्ट डायगोनल है जो एडजेसेंट पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मान लिया नाम AR है। क्या होगी AR की एक्सप्रेशन की वैल्यू, व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर AR, आपको याद होना चाहिए। AR किसके बराबर होता है, AR स्क्वायर अगर लिखें तो होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, अगर आपको याद हो। तो ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर है। और आपको पता है कि उसी पी पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसके SHM का, उसका स्क्वायर हमें पता चल गया। और इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। तो अगर हम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर से हम इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें ये एक्सप्रेशन, तो दोनों वेव्स जो किसी पॉइंट पर मिल रही है उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, A1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, I1 प्लस दूसरी सोर्स I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। देखिए अब किसी पॉइंट पर दो सोर्सेस से चलने वाली वेव मिलती हैं तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आई। पहले इंटेंसिटी I1 थी, दूसरी I2 थी, तो I1 प्लस I2 आती ना। इंटरफेरेंस है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म आया इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। समझ में आया कि एक सोर्स से चलने वाली S1 S2 जो हमने दो सोर्स लिए थे और S1 S2 से जो P पर वेव्स मिल रही थी, तो ये S1 X1 डिस्टेंस तय करके जा रहा था S1 से वेव, और ये X2 डिस्टेंस तय करके जा रही थी, है ना। इसकी इंटेंसिटी मान लिया I1 और इसकी इंटेंसिटी मान लिया I2 थी। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 मिलती न, क्या मिल रही है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू कॉस फाई। ये एक्स्ट्रा टर्म ही कहलाता है इंटरफेरेंस टर्म।
अब आप देखिए जो मैंने आपसे कहा कि कब हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कब डार्क मिलेगी, कब ब्राइट मिलेगी, कब डार्क मिलेगी, क्या कंडीशन है उसकी मैक्सिमा मिनिमा की। देखिए सब इंटरफेरेंस के इस टर्न पर डिपेंड करता है। कैसे दिखाती हूँ। मान लेती हूँ कि जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा क्या होगा, फॉर मैक्सिमा। अब ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो देखिए दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। तो मैक्सिमा के लिए cos फाई इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। कब होता है फाई प्लस cos फाई +1, जब फाई हो 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इन जनरल क्या लिखेंगे, फाई इज 2n पाई, where n is 0, 1, 2 एनी इंटीजर। अब आप देखते हो यही है कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस टू गेट मैक्सिमा इन द फ्रिंज पैटर्न। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, राइट द कंडीशन फॉर गेटिंग मैक्सिमा इन फ्रिंज पैटर्न, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न, देन कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ये होगी। कोई पूछा नहीं पाथ डिफरेंस बताओ, आपको पता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन। तो अगर आपको पता है फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, दिस इम्प्लाइज दैट पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई। तो पाथ डिफरेंस कितना आया, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, पाई 2 कैंसिल, क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा। ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेज डिफरेंस कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग मैक्सिमा इन फ्रिंज पैटर्न। जहाँ जहाँ पूरे स्क्रीन पर जो S1 S2 से लाइट वेव्स पहुँचती हैं तो पाथ डिफरेंस 0 होता है, n की वैल्यू आप देखिए 0 रखिए, या लैम्डा होता है, अगर n 1 रखा, या 2 लैम्डा होता है, या लैम्डा का मल्टीपल, वहाँ मैक्सिमा बनेगा। तो आप देखिए इसी को आपने पिन होल जैसा अगर मानेंगे स्लिट को, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो स्लिट्स हैं अगर वो ऐसे करके देखी जाएं तो आप देख रहे हैं कि जो इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंटर पे क्यों मिलती है ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव वो S1 S2 के राइट बाइसेक्टर पर ही तो है ये C पॉइंट, जहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है पॉइंट। तो आने वाली वेव्स के बीच में S1 से यहाँ तक की डिस्टेंस वही है जो S2 से यहाँ तक की, पाथ डिफरेंस 0 है। तो पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की। मैथमेटिकली कैसे आपने प्रूफ कर लिया वो देखिए। अगला मैक्सिमा कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना हो, n को 1 रखिए, कितना आएगा 2 पाई। तो ये अगला मैक्सिमा मिल रहा है। फिर उसके बाद फिर डार्क, फिर अगला मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन। अब आते हैं मिनिमा की कंडीशन। मिनिमा की कंडीशन कैसे निकालेंगे, जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है दोनों में ही cos फाई की मिनिमम वैल्यू हो, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन फेज डिपेंडेंट है, चाहे इंटेंसिटी निकालें चाहे एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब आप देखिए फॉर मिनिमा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिनिमा का मतलब हो गया जहाँ डार्क फ्रिंज मिलती है। तो अब मिनिमा के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। कब cos फाई -1 मिलता है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पर। तो इनको क्या लिख सकते हैं इन जनरल, 2n - 1 पाई, और यहाँ n की वैल्यू अब शुरू होगी 1, 2, 3 एक्सेट्रा। देखिए n 1 रखिए तो कितना हो जाएगा,
2 माइनस 1 पाई ओनली पाई, दिस इज एंड 2 रखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं 3 पाई एंड 5 पाई। तो ये फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स so that minima is observed at screen, क्या कंडीशन है ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। पाथ डिफरेंस कोई पूछे तो पाथ डिफरेंस कंडीशन क्या होगी, आपको पता है पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। आप इसमें रख दीजिए वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 पाई, दिस पाई एंड पाई इज कैंसल्ड, तो आपके पास पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई लैम्डा अपॉन 2n माइनस 1। चारों कंडीशंस, ये मैक्सिमा की फेज डिफरेंस, ये मिनिमा का फेज डिफरेंस, ये मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस, ये मिनिमा का पाथ डिफरेंस आपको रटा होना चाहिए। एम्पलीट्यूड की पूछी जाए तो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, तो अब आप एम्पलीट्यूड मैक्सिमा में आप कितना लिख सकते हैं, ए मैक्सिमम, तो ए मैक्सिमम का स्क्वायर, यहाँ पर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये 1 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ए मिनिमा, जहाँ मिनिमा की जगह स्क्वायर आएगा तो किसके बराबर आएगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे तो आई मिनिमम की इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, आप यहाँ पर आप एक्सप्रेशन इंटेंसिटी के लिए कोई कांस्टेंट रखते हैं, वो कांस्टेंट मान लिया k, तो k टाइम्स a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये cos phi 1 ही तो है, तो क्या लिखेंगे आई मैक्सिमम के लिए आपके पास या तो k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, या आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट इंटेंसिटी के टर्म्स में, तो आप क्या लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। जैसे ये क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, इधर मैं लिख रही हूँ रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, यहाँ -1 लगा देंगे तो ये ऐसे, ये हुआ एक्सप्रेशन मैक्सिमा और मिनिमा का। ये देखा गया जो स्क्रीन पर ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न मिलता है उसका क्या शेप है, 1 मार्क क्वेश्चन ये भी आता है। आप याद रखिए कि जो पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स वो क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। और अगर पाथ डिफरेंस मैक्सिमा की बात करते हैं हम लोग तो वो कितना होता है n लैम्डा, और अगर मिनिमा की बात करते हैं तो हमारे पास पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए अभी हमने निकाला है ऊपर, वो कितना आ जाता है n माइनस 1 लैम्डा बाई 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये आता है पाथ डिफरेंस। तो अगर ये जो पाथ डिफरेंस दोनों ही केस में मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो कांस्टेंट है, तो XY प्लेन में अगर हम पाथ डिफरेंस कांस्टेंट मानते हुए लोकस बनाए वेव्स का, तो ये अगर XY प्लेन है तो हमें मिलता है कि n इक्वल टू 0 के लिए ब्राइट, देखिए n इक्वल टू 0 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो ये हो गई, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। उसके बाद अगर n इक्वल टू 1 की बात की जाए तो n इक्वल टू 1 के लिए ये ऐसा मिलता है पॉइंट, और n इक्वल टू 2 के लिए ये यूँ मिलता है, n इक्वल टू 3 के लिए थर्ड ब्राइट फ्रिंज यूँ, उसके बाद फोर्थ के लिए यूँ, ऐसे ही नीचे आपके पास जो ये पैटर्न मिलता है, ये फ्रिंज पैटर्न, ये क्या कहता है, दिस इज़, अगर ये n इक्वल टू नीचे ब्राइट फ्रिंज से नीचे -1 पहला ब्राइट, और यहाँ पर n इक्वल टू +1 पहला ब्राइट, सेंटर ब्राइट के बाद से पहला ब्राइट, फिर बीच में डार्क है, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, जो अल्टरनेट ऑर्डर में मिलता है। तो मैंने सिर्फ ब्राइट फ्रिंज के पैटर्न को यहाँ पे ऐसे दिखाया, बीच में डार्क है, तो ये n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, तो जो ये पैटर्न मिल रहा है ये कैसा है, हाइपरबोलिक, ये कहलाता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स
इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है n=0 से आगे ये x और ये y, और ये कैसा इसका शेप है, हाइपरबोला। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज पैटर्न हाइपरबोला है। फॉर distance of screen from the plane of slit is very large as compared to distance between the two slits। हम इसको सीधा चमकदार पट्टियाँ बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू द स्लिट बैंड दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रेट पैरेलल स्लिट्स बहुत कम रीजन में है। ओवरऑल इसका पैटर्न कैसा है, हाइपरबोला। अगले वीडियो में अब हम देखेंगे कि फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, कब मैक्सिमा और कब मिनिमा है, आज हमने देखा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।